तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो को जो है आप एंड तक देखना ताकि आपके नॉलेज बढ़े और आप एग्जाम अच्छे से क्लियर कर पाए। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस वर्ष लागू की गई? पंचायती प्रणाली किस वर्ष लागू की गई? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1959। 1959 के अंदर जो है पंचायती राज प्रणाली लागू की गई। और पंचायती राज प्रणाली किस प्रकार की है? तो त्रिस्तरीय है। क्या है? त्रिस्तरीय है। और पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई? तो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी राजस्थान के नागौर जिले से। कहाँ से हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले से जो है पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये खास याद रखना। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है उन्हें, एपीजे अब्दुल कलाम को। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है? भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक है। कौन है ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक? एमएस स्वामीनाथन। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में एकदम से छप जाए और आपको कभी वो भूल ना आए। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। वीडियो को एंड तक बने रहना ताकि जो आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन याद रह जाए। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? 1945। कब हुई? 1945 के अंदर जो है यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। और यूनो का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा नदी है जो भारत की सबसे लंबी नदी है। रेड फोर्ट कहाँ पर स्थित है? रेड फोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली के अंदर जो है लाल किला जो है स्थित है। और लाल किला किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। और कौन सा उपनिषद था? तो मुंडक उपनिषद था। कौन सा उपनिषद था? मुंडक उपनिषद था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई के अंदर स्थित है। कहाँ है? मुंबई के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 के अंदर जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और उनका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई के अंदर स्थित है। दांडी मार्च किसने शुरू किया था? दांडी मार्च जो शुरू किया था वो थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है दांडी मार्च शुरू किया गया था। ठीक है, और कब दांडी मार्च किया गया था? 1930 के अंदर जो है वो दांडी मार्च शुरू किया गया था। और क्या थी ये? नमक का कानून, सविनय कानून भंग की लड़ाई थी। भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। कौन थी? महिला प्रधानमंत्री थी। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु के अंदर स्थित है। और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु के अंदर है। वो यही अभी याद रखना। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969। कब हुई थी? 1969 के अंदर जो है इसरो की स्थापना हुई थी। और फुल फॉर्म भी आप याद रखना और साथ में कमेंट भी करते रहना। कारगिल वॉर कब हुआ था? कारगिल वॉर हुआ था 1999 में। कब हुआ था? 1999 के अंदर जो है कारगिल वॉर हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है वो ये वॉर हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा विक्रम साराभाई। क्या थे? विक्रम साराभाई जो है वो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितने साल का होता है? 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा जो है वो अनंत काल तक है, उसका जो है विसर्जन नहीं हो सकता। उनके जो
सदस्य है उनका विसर्जन होता है वो कितने साल में होता है, तो 6 साल में एक बार होता है। ठीक है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है, तो भारत के संविधान में आप सभी को पता है कि 12 अनुसूचियां है। कितनी अनुसूचियां है, 12 अनुसूचियां है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 के अंदर जो है पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था। ठीक है। तो पानीपत का फर्स्ट युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था। और किस दो के बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है। तो ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी याद रखना। ब्लैक होल की पहली तस्वीर कब जारी की गई, तो ब्लैक होल की पहली तस्वीर है वो 2019 में जारी की गई। ब्लैक होल की पहली तस्वीर कब जारी की गई, 2019 में। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई थी, 1885 के अंदर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। सीपीयू का पूरा नाम है क्या है, तो सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या फुल फॉर्म है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, तो 21 जून को जो है इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। 21 जून को जो इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। और ये साल का सबसे लंबा दिन है। क्या दिन है, सबसे लंबा दिन है, कौन सा, तो 21 जून। भारतीय चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो 1950 में हुई थी। कब हुई थी, 1950 के अंदर जो है वो भारतीय चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। कब, 1950 के अंदर जो है भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है भारतीय संविधान का समानता के अधिकार से संबंधित है, एक समान समानता। ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के अंदर स्थित है। तो दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे अगर आप कमेंट भी करते रहे आपको क्या क्या वीडियो चाहिए ताकि हमें पता चले। ठीक है। और अपने दोस्तों को भी ये चैनल शेयर कर दें। थैंक यू।